प्रिया सुबह नींद से जागती है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। लेकिन एक मिनट, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो कालिया? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेबी? बेबी? अबे ओए कालिया के बच्चे, तू मुझे बेबी कैसे बोल सकता है? और ये हम कहाँ पर है? ये तो मेरा कमरा नहीं है। और मेरे कपड़े कहाँ पर है? शिट, ये सब क्या हो गया? प्रिया, तुम भूल कैसे सकती हो? कल रात को ही हम दोनों ने शादी की है। क्या? शादी? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं और तुम जैसे काले लंगूर के साथ शादी? ये नहीं हो सकता। हम दोनों तो कल पार्टी करने गए थे, फिर बीच में ये शादी कैसे आ गई? और मेरे कपड़े क्यों उतारे तुमने कालिया? तुम तो सच में पागल हो गई हो। अरे हम दोनों ने आपसी सहमति से शादी की है कल रात को। और रही बात कपड़े उतारने की, तो बेबी तुम ही सुहागरात के लिए उतावली हुई जा रही थी। देखो, पहले तो मुझे ये बेबी बेबी बोलना बंद कर दो, वरना एक पंच मारकर तुम्हारा चेहरा काले से लाल कर दूंगी, समझे तुम? क्योंकि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। और ये मजाक करना बंद करो तुम मेरे साथ। अरे बाबा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ठीक से याद करने की कोशिश तो करो। फिर प्रिया याद करने की कोशिश करती है। यार प्रिया, मैं तो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे कालिया, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं हूं ना, वाइफ हियर व्हेन प्रिया इज हियर। वो बात नहीं है प्रिया, मेरी शादी के लिए कोई लड़की ही नहीं मिल रही। मेरे काले रंग के कारण कोई मुझे पसंद नहीं करती। मेरी माँ ने तो ये तक कहा है कि अगर अगले 2 साल तक मेरी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। ओ तेरी! ऐसा मत बोलो कालिया। कोई तुम्हारे साथ शादी करे या ना करे, मैं करूंगी तुम्हारे साथ शादी। चलो अभी शादी करते हैं, तुम टेंशन मत लो। सच्ची? मुच्ची। आर यू श्योर ना प्रिया? 100% श्योर हूं मैं। चलो इस आलव के गोल चक्कर लगाकर हम 7 फेरे लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। अबे कालिया, तू भी क्या याद रखेगा? चल। सब याद आने पर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं, नशे की हालत में ये क्या कांड कर दिया मैंने? और तभी अचानक से आशु की माँ आकर दरवाजा खटखटाती है। आशु बेटा, दरवाजा खोलो, भोग प्रसाद लाई हूँ तुम्हारे लिए। बेबी, मेरा मतलब प्रिया, माँ आ गई है, जल्दी से कपड़े पहन लो। फिर प्रिया अपने कपड़े पहन लेती है और उसके बाद आशु दरवाजा खोलता है। तभी उसकी माँ प्रिया को वहां पर देखकर बहुत चौंक जाती है। और तभी वहां पर आशु के पिता उमाकांत भी आते हैं। ये सब क्या चल रहा है आशु बेटा? तू इतना घटिया कब से हो गया? अब तू घर पर लड़कियां बुलाने लगा है? छी 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 छी। माँ, ये मेरी कॉलेज की दोस्त प्रिया है। कल रात को हम दोनों ने नशे की हालत में गलती से शादी कर ली। क्या? गलती से भी कोई शादी करता है क्या भला? आशु बेटा, ये सब क्या नौटंकी चल रही है? फिर आशु अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे पार्टी के बाद प्रिया और उसने शराब पीकर गलती से शादी कर ली। जिसे सुनने के बाद छी, कितना बिगड़ चुका है आजकल का ये यंग जनरेशन। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब हमारे रीति रिवाज के अनुसार एक लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले लेते हैं, तो वह सदा सदा के लिए पति पत्नी के बंधन में जुड़ जाते हैं। हाँ बच्चों, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों इस जाने अनजाने में हुई शादी को स्वीकार करो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और क्या पता यही ईश्वर की भी इच्छा हो। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हो? इधर एक रात में मेरी जिंदगी बदल गई, तो क्या मैं अपना घर नहीं बदल सकती?
मैं अभी 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। इतना कहकर प्रिया वहां से अपने मायके चली जाती है। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं, प्रिया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अब तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। कल रात को तुमने शराब पीकर हमें फोन किया था और अपनी शादी की खबर भी दी। इतना ही नहीं, तुमने तो सोशल मीडिया पर लाइव जाकर हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया और दिखाया कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो चुका है। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा प्रिया। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने ससुराल वापस चली जाए, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। अब प्रिया को ना चाहते हुए भी फिर से आशु के घर जाना पड़ता है। तभी प्रिया घर में जाने से पहले उसकी सास मीना उसे रोक लेती है। रुको प्रिया, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बहू जरूर लौटेगी। तू वहीं रुक जा, मैं अभी कलश लाती हूँ। फिर उस कलश को लांग कर तू गृह प्रवेश करना। ये एक रस्म होती है बेटा। नहीं मीना आंटी, आप ये सारी फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। आपको कुछ लाने या रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस शादी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस शादी को मानती ही नहीं। लेकिन बहू, अब गलती की है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। फिर बाद में प्रिया को उसकी सहेली का फोन आता है। अरे प्रिया, तूने तो इंटरनेट पर धूम ही मचा दी। पहली बार किसी कपल ने शराब पीकर शादी की है। तेरा और उस कालिया का वीडियो तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तुम दोनों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यार साक्षी, अब तू शुरू मत हो जा। एक तो पहले ही मेरी लगी पड़ी है यहाँ पर। मम्मी पापा ने भी मुझे घर में आने से मना किया। मेरा सर चकरा रहा है और ऊपर से तू मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। अरे चिल प्रिया, आशु और तू तो अच्छे दोस्त है ना, तो उसमें क्या हुआ? हाँ, वो काला है लेकिन दिल वाला है। अरे यार, मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। और एक काले लड़के से शादी, ये तो मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जाने दे, मेरी तो अभी बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर प्रिया कॉल कट कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद में सभी लोग खाने पर आते हैं। आशु बेटा, बहू को बुला लाओ। जब से मायके से आई है कमरे में से बाहर निकली ही नहीं वो, और उसने सुबह से तो कुछ खाया भी नहीं है। उसे भी भूख लगी होगी ना। ठीक है माँ। फिर आशु प्रिया को बुलाने कमरे में जाता है। प्रिया, चलो बाहर खाना खाने। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसी भूखी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। तुम पागल हो क्या? ऐसे प्यार से बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? तुम्हें कोई गम या पछतावा हो नहीं रहा क्या इस शादी से? अब जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। और वैसे भी शादी से पहले हम दोनों दोस्त थे और मुझे तुम थोड़ी थोड़ी पसंद भी थी। अरे यार, शादी के पहले की बात कुछ और थी। मुझे भी तुम पसंद थे, लेकिन एक दोस्त की तरह। तब तुम मुझे बस कॉलेज में ही दिखते थे, लेकिन अभी तो मुझे जिंदगी भर तुम्हारी ये काली शक्ल देखनी पड़ेगी। ऊपर से तुम्हारे घर वाले भी काले हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे उसकी सजा मिल रही है। देखो प्रिया, ये फ्रस्ट्रेशन निकाल कर तुम्हारा पेट तो नहीं भरने वाला, इसीलिए चलो खाना खा लो। उसके बाद में हम दोनों फिर से झगड़ा करेंगे, ठीक है? तुम तो सच में पागल हो गए हो। तुम्हें तो ठीक से बहस करने भी नहीं आता। तुम तो प्रॉपर तरीके से झगड़ भी नहीं सकते मेरे साथ। शी, पति होने के नाम पर तुम्हें कलंक हो। तुमने तो शादी के पहले दिन ही अपनी औकात दिखा दी। एक पति ऐसा कभी नहीं करता। वो अपनी बीवी की हर बात पर उसका उल्टा जवाब देता है।
ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? जाने दो, तुम जैसे गधे से तो बात करना ही पागलपन है। हटो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर प्रिया बाहर जाकर सबके साथ खाना खाती है। फिर एक सुबह जब वो आंखें खोलती है, तभी अपनी सास की काली शक्ल देखकर वो एकदम से डर जाती है। अरे नहीं, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? मीना आंटी, ओ माय गॉड, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी भी हो चुकी है और अब मुझे हर रोज अपने काले ससुराल वालों की काली शक्लें देखनी पड़ेगी। ओह नो, सॉरी मीना आंटी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपको देखकर डर गई। कोई बात नहीं बहू, अब जो है सो है। सारी उम्र हमारे कालेपन के कारण लोग हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। खैर, तुझे इस घर में जैसे रहना है तो रह सकती है। जो पहनना है वो पहन और जहां जाना है तो जा सकती है। काम करने की इच्छा हो तो कर, वरना मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा आशु है, वैसे ही मेरे लिए तू है बेटा। लेकिन मैं आशु की तरह तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है। थैंक यू आंटी जी। प्रिया, तुम इस घर की बहू बाद में, लेकिन मेरी बेटी पहले हो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी आंटी जी। फिर एक दिन, अरे ओ कालिया, सुनो तो। देखो प्रिया, पहले तो मुझे ये कालिया कालिया कहकर पुकारना बंद करो। अभी हम कॉलेज में नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है। मेरे माँ पापा ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? ओह हाँ, सॉरी, लेकिन यार मैं तो भूल ही गई। वैसे तेरा असली नाम क्या है? आशु। आशु नाम है मेरा। हाँ, याद आया। खैर देख आशु, अब हमारी एक हफ्ते में एंट्रेंस एग्जाम है और इस शादी एंड ऑल के चक्कर में मेरी कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब मुझे पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं और कुछ नहीं जानती। सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने की जिम्मेदारी है मेरी। ज्यादा लाइन मत मारो मुझ पर। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। और इस तरह से मुझे देखा मत करो। मुझे बहुत शर्म आती है। जब तुम मुझे ऐसे घूरते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदर घूर रहा है। क्या यार प्रिया, तुमने तो मेरी रोमांस की धज्जियां ही उड़ा दी। हाँ तो पढ़ाई की बातों के बीच में ये रोमांस आया ही कैसे? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे साथ रोमांस करोगे? अब उस रात में तो सब हो ही गया है, तो बाकी ही क्या है? अब आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी शराब नहीं पीऊंगी, क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। तुम्हें मैंने बहुत सज्जन आदमी समझा था, लेकिन तुम तो एक नंबर के नालायक और चीप आदमी निकले। अगर मैं सच में नालायक होता ना, तो तुम्हें वहीं पर छोड़ जाता, तुम्हारी देख रेख भी नहीं करता। हाँ, पता है मुझे। अब तुम ये अपनी घिसी पिटी रोमांटिक बातें करना बंद करो और पढ़ाओ मुझे। प्रिया और आशु की एग्जाम क्लियर हो जाती है और आशु को उसी शहर में जॉब लगती है, लेकिन प्रिया को दूसरे शहर में जॉब लगती है। फिर आशु प्रिया को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता है। चलो, ऐसे हो या वैसे, तुम्हें फाइनली मुझसे छुटकारा मिल ही गया। हाँ आशु, लेकिन फिर भी एक भारीपन सा महसूस हो रहा है। जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अब इतने दिन हम दोनों साथ में रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रिया, ये तुम्हारा ड्रीम जॉब है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो और जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। हमारा क्या है, हम तो बाद में डिवोर्स ले लेंगे। हाँ आशु, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हमारा ये रिश्ता सच्चा थोड़ी ना है, ये तो जाने अनजाने में जुड़ गया था। लेकिन ये बात सच है, हम दोनों पहले भी अच्छे दोस्त थे।
अब भी है और हमेशा रहेंगे। जाओ प्रिया, एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यस आशु। फिर प्रिया अपनी फ्लाइट के लिए निकलती है, लेकिन वो उसमें जाती ही नहीं। वो वापस लौट कर आती है। प्रिया, तुम वापस क्यों आ गई? आशु, मुझे वो जॉब नहीं करनी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पहले तो मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रहती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहने की इच्छा हो रही है। क्या? हाँ आशु, मैं मानती हूँ कि वो जॉब मेरा ड्रीम जॉब था, लेकिन उसे पाने के बाद भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही जितना तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मुझे दुख हो रहा है। तुम्हारे कारण ही मैं इतने अच्छे से पढ़ पाई। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो आशु। अब मुझे समझ आ गया है, रंग रूप से कुछ नहीं होता। असली सुंदरता तो मन से झलकती है, और तुम्हारा मन तो सच में सुंदर है आशु। प्रिया, मुझे माफ कर दो आशु। मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को आज तक बहुत बुरा भला कहा। इट्स ओके प्रिया, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, और वैसे भी तुम्हारा वो कहना भी एक तरह से जायज था। और आखिर में प्रिया को भी प्यार का एहसास हो ही जाता है और खुशी से घर वापस जाते हैं। प्रिया बहू, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारी तो अभी फ्लाइट थी ना? नहीं मम्मी जी। हैं? तुमने मुझे अभी मम्मी जी कहकर बोला ना? ये कोई सपना तो नहीं है ना? ये सब क्या हो रहा है आशु बेटा? नहीं मम्मी जी, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। हम दोनों ने मिलकर कुछ डिसीजन लिया है। लेकिन क्या? अब कौन सा डिसीजन लिया है तुम दोनों ने? शादी करने का। क्या? और अंत में प्रिया और आशु अपनी माता पिता की सहमति से धूम धड़ाके से शादी करते हैं। दीपक अपने छोटे भाई नैतिक के साथ रहता है। दोनों ने अपने माता पिता को कुछ सालों पहले एक हादसे में खो दिया होता है। घर में दीपक अपनी बीवी शीला और 8 साल के बेटे अंश के साथ रहता है। वहीं नैतिक अपनी बीवी जूही और 7 साल की बेटी मिंटी के साथ रहता है। अजी सुनते हो मिंटी के पापा? हाँ सुनाओ जूही। माँ बाबूजी को गए काफी साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना हक मांग लेना चाहिए। ये लेकिन वेकिन करते रहे तो आधी उम्र तो इसी में चली जाएगी। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। जायदाद का बंटवारा तो होकर ही रहेगा। ठीक है जूही, वक्त मिलते ही भैया से बात कर लूंगा मैं। भाई साहब और जीजी दोनों बहुत चालाक है। वो दोनों आपको हल्के में लेंगे। ये हमारा भविष्य है, हमारी मिंटी का भविष्य है। आप अपने भाई से कल ही बात कीजिए। कल? लेकिन कल तो दिवाली है ना। उस दिवाली के दिन ये सब? तो उसमें क्या हुआ? अगर आपने कल बात नहीं की तो और ज्यादा देर हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ जूही। फिर अगले दिन सभी लोग मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, और उसके बाद नैतिक अपने भाई से जायदाद के बंटवारे के बारे में बात करता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? और ये बात करने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? ये सब क्या है देवर जी? आज तो दिवाली का त्योहार है, और आज के ऐसे शुभ दिन पर आप दोनों बंटवारे की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ तो संत कबीर कह के गए हैं, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। भैया, मैं वो सब नहीं जानता। मुझे ये बंटवारा चाहिए क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है छोटे, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन जायदाद के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये घर है, यानी इस घर में आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा। और रही बात मेरे बाकी के प्रॉपर्टीज की, तो वो मेरी खुद की कमाई की है, मेरे कमाए हुए पैसे की है, और उस पर तेरा रत्ती भर का भी हक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है तो नहीं है। आपकी जायदाद का आप ही बैठकर आचार डालिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। और इस तरह दिवाली के शुभ दिन पर दोनों भाई में बंटवारा हो जाता है।
और अब वो दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन बड़ों की इस लड़ाई में अब बच्चे बेवजह पिसते जा रहे थे। मिंटी, चल हम दोनों मेरा नया वाला वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ अंश भाई, चलो खेलते हैं। नहीं मिंटी, वही रुक जा, तू अंश के साथ नहीं खेलेगी और ना ही आज के बाद इससे बात करेगी। चल वापस कमरे में, तेरा काफी होमवर्क बचा है, पहले उसे खत्म कर। लेकिन मम्मी, मुझे अंश भाई के साथ खेलना है। जाने दे अंश बेटा, मैं हूं ना, मैं खेलूंगी तेरे साथ। लेकिन मम्मा, मुझे मिंटी के साथ खेलना था। और इस तरह शीला और जूही अपने बच्चों को अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ये क्या, ये चीनी तो खत्म हो चुकी है, अब मैं हलवे में क्या डालूंगी? चीनी के बिना हलवा तो हलवा ही नहीं रहेगा। पर चूंकि दुकान में जाने के लिए मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। फिर जूही चुपके से शीला की रसोई में झांकती है। जीजी तो नहीं है, यही अच्छा मौका है, चलो जल्दी से इस सुनहरे मौके पर चौका मार लेती हूँ और जीजी की चीनी में से थोड़ी चीनी ले लेती हूँ। तभी वहां पर शीला आ जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? वो मैं ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो। दिमाग से पैदल हो क्या तुम? अरे अगर बंटवारा ही करना था तो सारा बंदोबस्त करके करना चाहिए था ना। फिर ये चोरों की तरह चीनी चुराने की नौबत नहीं आती। अब जाओ यहाँ से और आइंदा से मेरी रसोई की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत। हाँ, कोई सोने की रसोई नहीं है आपकी जीजी, इसीलिए ज्यादा इतराओ मत। रखो आपकी चीनी आपके पास ही और बनाओ ये चीनी का महल। फिर जो ही चीनी वहीं पर रखकर चली जाती है। एक दिन दीपक का जन्मदिन होने की वजह से वो तीनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उन तीनों को नैतिक अपने कमरे में से देख लेता है। दीपक भैया कितने खुश लग रहे हैं, काश हम भी उनकी इस खुशी का हिस्सा हो पाते। लेकिन उन्होंने दिवाली के दिन मुझसे अच्छे से बात नहीं की। ऐसे मैंने क्या गलत कहा था? कुछ भी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। और आप ना ज्यादा इन भावनाओं में बह मत जा। ये लोग आपके सगे थे लेकिन अब पराये हो चुके हैं। अब इन लोगों से वास्ता रखने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के 2 बजे शीला टीवी पर गाना लगाकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी दिन दहाड़े खराटे मारते हुए जूही टीवी की आवाज सुनकर अचानक से जाग जाती है और वो गाने के फुल वॉल्यूम से गुस्सा होकर हॉल में आ जाती है और टीवी का रिमोट लेकर उसे ऑफ कर देती है। ये तुमने क्या कर दिया जूही? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो तुमने आकर टीवी क्यों बंद कर दिया? मैंने जो भी किया एकदम सही किया। अच्छी भली नींद में अमीर बनने वाली थी मैं, लेकिन आपके इस डिस्को डांस के आवाज के कारण मेरा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हारा सपना टूटे या तुम टूटो, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना टीवी लगा कर ही रहूंगी। अपना टीवी मतलब? अरे ये टीवी तो हमारा भी है ना। नहीं, टीवी सिर्फ हमारा है, मेरा, मेरे पति का और मेरे बेटे का। ये टीवी मेरे पति के पैसों से आया है इस घर में, और रही बात इसे कब चलाना है और कब नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि इसे कभी भी ऑन करके ताता थैया करो और दूसरों की नींद की ऐसी की तैसी करो। अरे अब दिन में प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो क्या रात में करूंगी क्या? और अगर तुम्हें तुम्हारी नींद इतनी ही प्यारी है तो रात को सोया करो, दिन में नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर और मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करने दो। नॉनसेंस कहेगी। नॉनसेंस? जीजी मैं नॉनसेंस? तो आप महा नॉनसेंस। खुद का समझती क्या हो आप? मैं खुद को कुछ भी समझू, तुमसे मतलब? जाओ, भूख लगी है तो जाकर अपने कमरे में जाकर खाना खाओ, लेकिन यहाँ रहकर मेरा दिमाग मत खाओ। ये मेरा एरिया है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, सबका दिन आता है, जल्द ही मेरा भी टाइम आएगा,
तब आपको देख लूंगी जीजी। अरे जा जा, बढ़िया है मुझे दिखाने। और इस तरह शीला और जूही दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खेलते वक्त अचानक से मिंटी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत गहरी चोट आती है। डॉक्टर, मेरी बेटी, मेरी मिंटी, वो ठीक तो है ना? नैतिक जी, आपकी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है। हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। फॉर्मेलिटीज? कैसी फॉर्मेलिटीज डॉक्टर? कुछ ज्यादा नहीं, आपको बस कुछ कागजात पर साइन करने हैं और आपको अगले 1 घंटे के अंदर पूरे 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। उसके बाद ही सर्जरी शुरू हो सकती है। 1.5 लाख रुपए तो सर्जरी का ही खर्चा है और बाकी का खर्चा तो हॉस्पिटल का है। 2 लाख? 2 लाख सुनकर नैतिक और जूही बहुत घबरा जाते हैं। मिंटी के पापा, अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ है हमारे पास? आपकी जमा पूंजी और मेरे गहने बेचने के बाद भी 2 लाख नहीं जुट पाएंगे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जूही। पता नहीं मैं अब किससे पैसे मांगू, कौन करेगा मेरी मदद? 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा? हमारी मिंटी। तभी वहां पर शीला और दीपक आते हैं और दीपक नैतिक के हाथ में एक फाइल थमाता है। भैया, आप यहाँ पर? चिंता मत कर छोटे, मिंटी के सर्जरी के पैसे मैं भर दूंगा। क्या? हाँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में सर्जरी शुरू हो जाएगी। हम बस भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं। फिर सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और मिंटी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। अब जूही और नैतिक भावुक हो चुके थे। हमें माफ कर दीजिए भैया भाभी, दिवाली के दिन जो हमने किया वो बहुत गलत था। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो ना जाने मेरी मिंटी का क्या होता। ये सारी मेरी ही गलती है, मेरे ही कहने पर इन्होंने ये सब किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप दोनों की हमेशा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि आपके वजह से ही मेरी मिंटी सही सलामत है। जूही, बंटवारा घर का हुआ था, रिश्तों का नहीं। और मिंटी मेरी भी बेटी है, मेरी जान बसती है उसमें, उसका ताऊ जी हूं मैं। क्या मैं मेरी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ही की बेटी है वो। हिस्सा, बंटवारा, इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि अंत में असली जायदाद तो हमारे कीमती रिश्ते ही होते हैं, हमारे अपने होते हैं। सच में आज मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद हमारे घर में सिर्फ खुशियां होगी। हाँ जूही। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और घर में हुआ बंटवारा भी खत्म होता है। और अगले साल दिवाली पर, पिछले साल हम सब साथ में नहीं थे, लेकिन इस बार है। पापा, चाचू, चलो ना, हम सब मिलकर स्काई लैंटर्न जलाकर उड़ाते हैं। हाँ, उन्हें स्काई में उड़ते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, चलो। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।